सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएगी। सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजेंद्र सर, आइडियल कोचिंग सेंटर लहियार चक फुलवारी शरीफ पटना से। तो दोस्तों, मैं आप सबके लिए एपी का अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन का पदों का योग से 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं बिहार बोर्ड का। तो बच्चों बने रहेंगे वीडियो के लास्ट तक और देखेंगे उदाहरण नंबर 1 से। देखेंगे उदाहरण नंबर 2। ये लिखा है एपी 2 7 12 डॉट डॉट 10 पदों तक योग ज्ञात करना है। 10 पदों तक योग ज्ञात करना है। आप वीडियो को रोककर बनाने का प्रयास करेंगे। देखते हैं इसको आंसर कितना आता है। तो बच्चे यहाँ लिखेंगे तो ए का मान कितना है। ए का मान आपका 2 आ गया। उसके बाद डी निकाल लेंगे तो डी क्या आएगा, A2 माइनस A1। A2 के मान कितना है, 7 है, और 7 में से घटा देंगे 2 तो आ जाएगा 5। देखेंगे ए का मान है 2 और डी का मान 5। तो 10 पदों तक योग ज्ञात करना है। तो पदों का योग का सूत्र क्या बताया था, SN बराबर n/2 इंटू हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस सूत्र पर बना लेंगे बच्चों। तो एस एन की जगह कितना है, 10 पदों तक, तो 10 एन का मान हो गया, यानी कि 10 एन का मान n/2 और इंटू 2a। तो 2a का मान कितना है, तो a का मान 2 है और प्लस n माइनस 1, n का मान 10 है तो 10 माइनस 1 और d का मान डिफरेंस कितना है, तो ये 5 हो गया। ये कटेगा, इसको काटेंगे तो ये 2 से कट जाएगा, कितने मरते में कट जाएगा, ये 5 बार में कट जाएगा, है ना। अब इसको S10 बराबर ये आ जाएगा 5 और ये 2 दूना कितना होगा बच्चों, ये 4 होगा और प्लस ये घट करके आ जाएगा 9 और 9 में कितना से गुना करना पड़ेगा, 5 से। तो देखेंगे S10 ये आ जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4 और 9 बचे 45। 45 को क्या करेंगे बच्चों, 4 में जोड़ करके 5 से गुना कर देंगे, 9 बचे 45 और प्लस 4 तो 45 और 4 49 हो जाएगा, यानी कि S10 बराबर 5 इंटू ये जोड़ेंगे तो आ जाएगा 49। अब इसको गुना कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 9 बचे 45 और 5 को 20 और 4 हो जाएगा 24। ये हो गया कितना, 245 आपका करेक्ट आंसर है। तो देखते हैं उदाहरण नंबर 3 को। देखेंगे बच्चों, उदाहरण नंबर 3 लिखा है कि एपी यानी प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। एपी के प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। तो ये बच्चों जो एपी होगा, ये कहने का इसका ये तात्पर्य है कि प्रथम 1000 धन पूर्णांक यानी कि 1 से लेकर के ये कहाँ तक, 1000 तक, कहाँ तक, 1000 तक। तो देखेंगे बच्चों यहाँ पर कि ये जो प्रथम पद इसमें आएगा, प्रथम पद यानी कि ए बराबर कितना आएगा, तो ये शुरू वाला 1 होगा। इसके बाद है सार्व अंतर, तो ये सार्व अंतर जो होगा यानी कि डी बराबर, ये डिफरेंस कितना का बच्चों, तो ये भी 1 का ही है तो डिफरेंस भी आ जाएगा 1 आ जाएगा। ऐसे बनाएंगे तो A2 माइनस M रखेंगे तो A2 के मान 2 में से 1 घट जाएगा तो 1, तो डिफरेंस भी कितना आया, 1 आया प्रथम पद। अब 1000 पदों तक योग ज्ञात करना है। अब आप सोचिए जरा, 1 से लिख रहे हैं 1000 तक, तो अंतिम वाला 1000 हुआ, तो 1000 अंतिम संख्या भी है और 1000 संख्या भी है, यानी कि n बराबर भी 1000 है और n बराबर भी 1000 है। तो अब लिखेंगे, इसका सूत्र लगाएंगे और SN बराबर तो n/2 और इस सूत्र पर इसको बना लीजिए A प्लस AN। तो n के मान कितना है, तो 1000 तक, शुरू से 1000 तक, लास्ट तक 1000 तक, तो n के मान भी 1000 हो गया और n का मान भी 1000 हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे a का मान 1 है और n का मान n भी 1000, क्योंकि लास्ट वाला पद भी 1000 है तो ये 1000। इसको ध्यान से समझ लेंगे थोड़ा सा बच्चों। इसको काट देंगे तो 1000 को 2 से काटेंगे तो ये 500 बार में कट जाएगा, 500 बार में कर देगा। अब देखिए S 1000 बराबर क्या आएगा, ये 500
और इसको जोड़ करके गुना कर देंगे ब्रैकेट हटाकर, तो 1000 में 1 जोड़ेंगे तो 1001 आ जाएगा। अब इसको गुना करेंगे बच्चों, तो देखिए पहले 2 शून्य है, 2 शून्य को रख देंगे, और 5 में 1 से तो 5 आ जाएगा, फिर 5 में 0 0 से करेंगे तो 0 0 होगा, और 5 में 1 से 5, इतना आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो ये हो गया दोस्तों प्रथम 1000 धन पूर्णांक का योग। अगला प्रश्न को देखते हैं, उदाहरण नंबर 4 को। तो देखते हैं दोस्तों, उदाहरण नंबर 4 के है। उदाहरण नंबर 4 लिखा है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करें। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको ध्यान से समझेंगे, वीडियो को रोककर आप इसको बनाने का प्रयास करेंगे। तो ये बच्चों लिखा है कि 8 के प्रथम 15 गुणज है, तो देखिए ये क्या होगा, 15 गुणज लिखना है, तो 8 के प्रथम गुणज, फिर 8 के ये दूसरा गुणज हो गया, और 8 का ये तीसरा गुणज हो गया, और ऐसे करके कितने लिखना है, 8 के 15 गुणज लिखना है। ठीक है बच्चों, 8 के 1 गुणज, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे कर करके 8 के 15 गुणज लिखना है, यानी कि 15 बार लिखेंगे तो n के मान तो 15 आ गया। अभी देखते हैं ये जो AP आ जाएगा, तो AP क्या हो जाएगा, ये AP हो जाएगा 8 ही कम 8 हो गया, 8 गुना 16 हो गया, और 8 किया 24, और इस प्रकार से बढ़ते चला गया, 15 8 82। तो यहाँ पर जो हो गया, यहाँ देखेंगे तो बच्चों यहाँ पर A का मान कितना है, प्रथम पद 8 है, और 4वां अंक है डिफरेंस, तो डिफरेंस भी 8 का ही हो रहा है, इसमें 8 बढ़ रहा है, 8 बढ़ रहा है, तो D बराबर भी क्या है, 8 है। और ये जो हो गया ये लास्ट पद है, तो लास्ट पद को लिखते हैं, आप लिखेंगे इसको AN लिखेंगे, तो AN बराबर कितना हो गया 120, और N का मान हो गया कितना 15 गुणज, तो N का मान हो गया 15, इतना दिया है बच्चों। आप इसको ध्यान से समझ लीजिए, A का मान 8 हो गया, डिफरेंस कितना के अंतर है, 8 का ही है, और लास्ट वाला जो पद है वो 120 है, 120 n हो गया, और n का मान 15, कैसे 15 हुआ, क्योंकि 15 गुणज बोला था, 15 गुणज बोला था, तो पहला दूसरा तीसरा ऐसे करके जो 15 आएगा वो होगा। तो यहाँ पर s क्या बोला है, योग, तो s 15 बराबर क्या आ जाएगा, n/2, और इसका सूत्र लगा देंगे a + an, ये सूत्र पर आसान से बन जाएगा, इजी से बन जाएगा। तो s 15, ये n का मान कितना आ गया 15, तो 15/2, यहाँ पर n भी लिख सकते हैं, तो n बराबर ये सूत्र हो गया, इस सूत्र को ऐसे लिख दीजिए 15/2, और a का मान कितना है 8, और प्लस an का मान यहाँ से देखेंगे 120। बच्चों अब इसको जो s 15 है 15/2, ये तो नहीं कटेगा, इसको रहने दीजिए, और ये जोड़कर ब्रैकेट हटा दीजिए, गुना हो जाएगा, तो इसको जोड़ेंगे 120 में 8 जोड़ेंगे तो 100 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। अब ये कट जाएगा, 2 से काट देंगे इसको, 12 के काटेंगे तो 6, और 8 के काटेंगे तो 4 आ जाएगा। अब s 15 बराबर क्या आएगा, तो 15 में 64 से गुना कर देंगे, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं इसको क्या आएगा, तो 15 में 4 से, तो 15 चौको 60 हो जाएगा, 15 चौको 60, 6 रहा 80, फिर 15 छक्का 90, और 6 कितना हो जाएगा बच्चों 96, तो ये 960 हो गया, क्या हमारा आंसर हो गया। तो इस प्रकार का प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उदाहरण नंबर 4 को समझेंगे, तो उदाहरण नंबर 5 को देखेंगे बच्चों। तो बच्चों देखते हैं, उदाहरण नंबर 5 लिखा है कि 10 के प्रथम 20 गुणजों का योग ज्ञात करें। तो आप इसको बनाने का प्रयास करिए, 10 के प्रथम 20 गुणजों का योग, अभी जैसा मैंने 4 का बताया था, बस उसी प्रकार से ये प्रश्न बनेगा। इसको आप बनाने का खुद प्रयास करिए, और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। तो बच्चों आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद बच्चों, धन्यवाद।